I have not watched television after 2014. Okay. So therefore, the events at 9 o'clock in the evening, which are colloquially subterfuged as some sort of a debate, is almost like a WWF. नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव प्रकाश मिश्रा। कांग्रेस के एक नेता है मनीष तिवारी, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस में बचे खुचे कुछ नेताओं में से एक हैं जिनको बुद्धिजीवी कहा जा सकता है। उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। Well, frankly, I have not watched television after 2014. Okay. So therefore, the events at 9 o'clock in the evening, which are colloquially subterfuged as some sort of a debate, is almost like a WWF. So I'll rather watch WWF, than watch that. But all I'm saying is, why does it happen? In addition to the revenue models, something went fundamentally wrong in the past 10 years. I mean, the media is supposed to hold the government to account. And in the past 10 years, you had a strange flip where the entire media was focused on holding the opposition to account. In fact, the opposition and the media are supposed to be natural allies. And in the past 10 years, the media, wittingly or unwittingly, has put itself into a completely antagonistic position against its fundamental natural ally, because that is the nature of how democracies are supposed to function. मनीष तिवारी ने कहा कि 2014 के बाद उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है। यानी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया है, खासतौर से समाचार। और उन्होंने कहा कि 9 बजे जो बैकग्राउंड बनती है, जो स्टेज सजाई जाती है, वह WWF की तरह है। सो WWF कुश्ती की तरह, जहां पे सब कुछ पहले से निर्धारित रहता है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने मीडिया को, कुछ चैनल्स को जो राष्ट्रवादी बातें करते थे, कांग्रेस दौर के जो पुराने तौर तरीके थे, देश विरोधी बातें करने वाले, सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले, हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले, उन कामों को जो नहीं करते थे उनको वो कह रहे हैं गोदी मीडिया। और इसलिए मनीष तिवारी जैसे व्यक्ति ने 2014 के बाद से टीवी देखना बंद कर दिया है। ये किस तरह की बात है। और उन्होंने कहा कि मीडिया प्रायः विपक्ष के साथ रहता है और उसका एक नेचुरल एली है, और उसका काम है सरकार की कमियां गिनाना, सरकार का विरोध करना, और ऐसे में वो नेचुरल एली है विपक्ष का। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया है वो सरकार के साथ में है। और उन्होंने और क्लैरिफिकेशन देकर कहा कि ये स्थिति पिछले 10 साल से बनी है, और सिर्फ केंद्र सरकार का ही क्यों, राज्य सरकारों का भी विरोध करना चाहिए। और 10 साल से स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एक बुद्धिजीवी कहा जाने वाला नेता कह रहा है, जबकि कांग्रेस के जमाने में जो हम लोग या मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने कम से कम 1975 के बाद की तो सारी चीजें याद होंगी। 1975 में आपातकाल में तो क्या नहीं हुआ। तो वो सबको मालूम है कि पेपर जो पब्लिश होते थे, समाचार पत्र, उन्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सरकार निर्धारित करती थी। और इंदिरा गांधी के पीरियड को तो हम सभी ने देखा। उसके पहले कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने अपने दामाद फिरोज खान गांधी को बतौर जर्नलिस्ट स्थापित किया था। और नौकरी शुरू करते ही फिरोज फिरोज खान गांधी को जितनी सुख सुविधाएं, कार, बंगला और ये वो दिया गया था, वो उनके कद से पत्रकार के रूप में बहुत बड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि किसका, सरकारों का प्रभाव कैसा रहा है, किस चीज पे रहा है।
और इमरजेंसी में, आपातकाल में तो हद हो गई थी। बहुत सारे जो पेपर थे वो बंद कर दिए गए थे, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, कुछ भी लिखने के लिए आजादी नहीं थी। जो कुछ छापा जाता था, छापने के पहले सरकार से अनुमति लेनी होती थी, छापा जाता था। और अगर हम उसको भूल जाए काले अध्याय की तरह, जैसा लोग कहते हैं, तो भी आप बिल्कुल निकट अतीत में जाएं तो यूपीए का शासनकाल था 10 वर्ष का, 2004 से लेकर 2014 तक का। उसमें आपने देखा होगा कुछ पत्रकार इतने बड़े थे, उनका कहना, मीन्स उनकी जीभ उनके साइज, उनकी लंबाई से बड़ी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और कहा तो ये तक जाता है कि उनमें से कई पत्रकार इतने बड़े थे कि वो प्रधानमंत्री को फोन करते थे, पार्टी अध्यक्ष को फोन करते थे किसको मंत्री बनाना है, और किस मंत्री को कौन विभाग देना है, कौन सा मंत्री किस विभाग में काम नहीं कर रहा है उसका विभाग बदल देना है, या किस मंत्री को विभाग से निकाल देना है, मंत्रिमंडल से निकाल देना है। ये मीडिया तय करता था। जो ऐसे पत्रकार थे कितने पावरफुल थे, और वो सरकार की इमेज बिल्डिंग का काम करते थे और सरकार से इसकी पूरी भरपाई करते थे। ये जो पत्रकार हुआ करते थे वो तो विरोधियों के साथ में नहीं थे। प्रधानमंत्री की यात्राएं होती थी, इनके नेताओं की यात्राएं होती थी, तो उनके साथ में जाते थे, महंगे महंगे शौक पूरे करते थे। और जो भी करते थे, इनकी पत्रकारिता का जो धंधा था, उसके अलावा बहुत सारे धंधे थे, और पैसा कमाना उस जिसका उद्देश्य हुआ करता था। और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर ली, टीवी रेडियो चैनल स्थापित कर लिए। आज वो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि जो पावर कॉरिडोर है उसमें उनकी भूमिका समाप्त हो गई। मोदी सरकार में आने के बाद 100 गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से, मीडिया से बहुत दूरी बनाकर रखी। और इसलिए अपने जो सत्ता का कॉरिडोर है उसमें किसी पत्रकार को घुसने नहीं दिया, बड़ा होने की तो बात छोड़ दी। इसलिए पत्रकार लोगों की अहमियत सिर्फ पत्रकारिता तक ही सीमित रह गई। जो पावर ब्रोकिंग का काम था, मंत्री बनाने का काम था, विभाग देने का काम था, सरकारी ठेके दिलवाने का काम था, और सरकारी कामकाज पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने का, प्रभाव डालने का जो काम था वो बंद हो गया। तो इसलिए ये मीडिया खुश तो नहीं हो सकता। और ये मीडिया खुश नहीं हो सकता इसीलिए ऐसे मीडिया को, जो राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा की बात करते हैं, उसको गोदी मीडिया कहा जाएगा। और आप सभी जानते हैं, अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही, लोकसभा चुनाव के थोड़ा पहले, कुछ एंकर्स का, कुछ जो टीवी चैनल हैं उनका बहिष्कार कर दिया था। वहां वो अपने प्रवक्ता नहीं भेजते हैं। और ऐसे में ऐसे लोगों की लंबी लाइन खड़ी हो गई जिनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, या जो कांग्रेस से निकाले हुए नेता हैं, संजय झा जैसे, उनको, या बहुत छोटे मोटे ऐसे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पत्रकार के रूप में स्थापित करने लगे, और आजकल वो होते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो WWF कुश्ती की तरह होता है। तो ये कांग्रेस की किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का दोहरा चरित्र है, कि अपना जो कार्यकाल था उसमें मीडिया को दबा कर रखा था, चाहे किसी भी तरीके से। जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से दबाया था, ये एक उदाहरण दिया। इंदिरा गांधी किस तरह से दबाया था, उसका दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण जो आया वो यूपीए के कार्यकाल का है, कि उसमें पत्रकार ने सब कुछ करते थे, सब कुछ करने की छूट थी, बहुत सारी चीजें वो खुद डिसाइड कर लेते थे। वो से खत्म हो गया है। और इसलिए इसके बाद भी अगर कोई चैनल सरकार के साथ में लगा हुआ सरकार की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो ये बड़ी बात है। और मुझे तो कोई चैनल ऐसा नहीं मिला जो बिना वजह मोदी सरकार की तारीफ करे। ये जरूर है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और बार बार भारत की बात को दोहराते भी हैं। लोग अक्सर उदाहरण देते हैं अर्णव गोस्वामी का। तो उनका जो, उनकी जो मुखरता है राष्ट्रवाद के लिए, वो प्रशंसनीय है। टाइम्स नाउ पे भी ऐसा होने लगा है, रिपब्लिक भारत जो हिंदी चैनल है उस पर भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे हैं, नवभारत टाइम्स नाउ का चैनल है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। तो अगर इन चैनलों को गोदी मीडिया की मोहर लगा दें, और इन चैनलों का बहिष्कार कर दें, इनके एंकर्स का बहिष्कार कर दें, और
इससे ऊपर जाकर अगर कोई ये कहता है कि उसने तो टीवी देखनी 2014 से बंद कर दिया है, तो किसको खुश कर रहा है? ये जो एंकर्स का बहिष्कार हुआ था, टीवी चैनल का बहिष्कार हुआ था, वो राहुल गांधी के कहने पर हुआ था। और राहुल गांधी के बारे में तो मोदी कहते हैं बालक बुद्धि है, जो उनको नजदीक से जाने वाले हैं वो उनको दुर्बुद्धि कहते हैं। और अगर कांग्रेस का कोई बुद्धिजीवी कहा जाने वाला नेता अगर राहुल गांधी को खुश करने के लिए मूर्खतापूर्ण बातें करे, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस में वैसे भी लोग बचे नहीं जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाए। सब कुबुद्धिजीवी हैं, कुतर्क करने वाले लोग हैं। और मनीष तिवारी का भी ये जो तर्क कम कुतर्क ज्यादा है, और बड़बोलापन है, दोगलापन है, दोहरे चरित्र का परिचायक है। और ऐसे कांग्रेस में एक नहीं अनेकों नेता है, आप किसी को भी उठा लीजिए, ऐसा लगता है कि उनकी नजरों में राहुल गांधी बहुत बड़े थिंक टैंक हैं जिसके वो फॉलोअर्स हैं, या अगर खराब शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो उनसे कहते हैं कि बिल्कुल अंधभक्त हैं या चमचे हैं। ऐसे लोग हैं। कम से कम मनीष तिवारी से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। कोई भी स्वाभिमान रखने वाला व्यक्ति कम से कम राहुल गांधी की चापलूसी तो नहीं कर सकता है। और चापलूसी करने में इस हद तक जाए कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि 2014 से उसने टीवी देखना बंद कर दिया है। तो भाई राहुल भी खुश होंगे, उनकी मम्मी भी खुश होंगी, इटली तक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। भाई देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी है, और कितने स्वामी भक्त लोग हैं, ये समझने की बात है। तो आप लोगों को बताने का, डिस्कस करने का उद्देश्य था कि कांग्रेस सौ सौ चूहे खा के कैसी कैसी बातें करी, कितनी बेशर्मी और बेहयाई है कि वही लोग आज विमर्श खड़े कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ वही किया, उल्टा किया जो आज कह रहे हैं, जिसके लिए मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो सब कर चुके हैं, सारे प्रपंच कर चुके हैं। तो देश को इस तरह के विमर्श से सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।